अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑर्डिनेंस के मुतल्लिक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 की जो हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारा लेक्चर सीरीज़ नंबर 11 है, जहां हम ऑर्डिनेंस के मुतल्लिक डिस्कस करेंगे कि ऑर्डिनेंस क्या है और ये ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करने का अख्तियार किसके पास है। इट मीन्स कि ऑर्डिनेंस कौन जो है इसको है प्रोमुलगेट कर सकता है, इसको कौन मेक कर सकता है, और ऑर्डिनेंस है क्या और उसकी मुद्दत क्या होती है, और वो इसकी जो है कितने दिन तक ये ऑर्डिनेंस जो है रह सकती है, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है और उसकी जो है वैल्यू क्या है, लॉ एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है। तो हमारा इसके मुतालिक आज डिस्कस होगा। ऑर्डिनेंस बेसिकली अगर हम फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है जहां ऊपर लेवल पे फेडरेशन के ऊपर एक जो पाकिस्तान का हेड है जो यूनिटी को प्रेजेंट करता रहता है, वो हमारा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो है प्रेसिडेंट, वो हमारे जो है ना फेडरेशन की एक यूनिटी को शो करता रहता है। और उसके ही पैरेलल एक यूनिट्स होते हैं जिनको प्रोविंस पाकिस्तान में कहा जाता है। वो इस साइड पे पैरेलल पे के गवर्नर होता है, जहां गवर्नर के पास सूबे के हवाले से कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करने का अख्तियार होता है। तो ये अख्तियार किस टाइम होगा, ये किस हवाले से होगा, ऑर्डिनेंस ही क्यों जारी किया जाता है, एक्ट क्यों नहीं बनाया जाता है, और एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है, तो आज हम इस हवाले से ही देखते हैं। तो जो हमने बात की है कि फेडरेशन के हवाले से ये अख्तियार प्रेसिडेंट के पास है। यहाँ एक दो कंडीशंस हैं जिन कंडीशन को फुलफ़िल करते हुए प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। तो क्या है, हम ये जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है उसके पास जो अख्तियार है वो आर्टिकल 89 जो है उसको अख्तियार दे रही है। इसकी अगर हम स्टेचू वर्डिंग देखें, द प्रेसिडेंट मे एक्सेप्ट व्हेन द सेनेट और नेशनल असेंबली इज इन सेशन। कह रहा है कि प्रेसिडेंट कर सकता है। कब कर सकता है कि व्हेन द सेनेट और नेशनल असेंबली इज इन सेशन, इफ द प्रेसिडेंट मे एक्सेप्ट व्हेन द सेनेट और नेशनल असेंबली इज इन session if satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, make and promulgate ordinance as the circumstances may require। ये कह रहा है कि जब नेशनल असेंबली या जो सेनेट है, पार्लियामेंट के जो पार्ट्स हैं, जहां एक सेनेट है और एक नेशनल असेंबली है, उनमें से अगर कोई भी इन सेशन है, इन सेशन मीन्स वो उसका जो इजलास है वो इन सेशन है, इजलास उसका चल रहा है, तो ड्यूरिंग इजलास प्रेसिडेंट के पास ये अख्तियार नहीं कि वो कोई ऑर्डिनेंस जारी करे, क्योंकि जब असेंबलीज इन सेशन होती हैं तो असेंबली एक्ट पास कर लेती हैं। जो नॉर्मली प्रोसीजर आर्टिकल 70 में बताया गया है वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। तो यहाँ जो स्पेशल कंडीशन ये है कि जब असेंबलीज इज नॉट इन सेशन, जो असेंबली जब सेशन ना हो, वेदर इट में बी सेनेट और इट में बी नेशनल असेंबली, इन दोनों में से अगर कोई भी, इट मीन्स ये दोनों सेशन में नहीं, अगर कोई भी इन सेशन है तो फिर भी प्रेसिडेंट के पास ये अख्तियार नहीं कि वो कोई ऑर्डिनेंस जारी करे। ये जारी क्यों कर रहा है कि इफ सेटिस्फाइड द सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट, ऐसे सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं व्हेन assemblies is or not in session। एक कंडीशन ये है तो प्रेसिडेंट पास कर सकता है। व्हेन
व्हेन के क्या कर सकता है कि circumstances, when any circumstances exist and it requires to counter such circumstances उस सर्कमस्टेंसेस को काउंटर करने के लिए ऐसा कोई लॉ बनाया जाए, जैसे कि कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी लॉ की ज़रूरत पड़ रही है कि लॉ जो है बना के उस पर एक इम्प्लीमेंटेशन की जाए। तो यहाँ ऐसा कोई इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज हो रहा है फेडरेशन के लेवल पे, पाकिस्तान के लेवल पे, तो प्रेसिडेंट इन सर्कमस्टेंसेस पे ये जो है जारी कर सकता है। तो मेक एंड दैट सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट व्हिच रेंडर इट नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन। तो इसको है नेसेसरी, ये एक्शंस उठाना पड़ रहा है। मेक एंड प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस as circumstances may require. An ordinance promulgated under this article shall have same force and effect as in act of Majlis-e Shura of Parliament. तो जो ऑर्डिनेंस है इसका एज सेम इफेक्ट होगा, सेम इफेक्ट एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि ये पार्लियामेंट ने ही पास किया है उसको इसी तरीके से अप्लाई किया जाएगा। जो भी उसमें रूल्स या रेगुलेशंस बताए जाएंगे वो सारे ही अप्लाई किए जाएंगे जैसे कि ये हमारे पार्लियामेंट ने पास किया है, ना कि प्रेसिडेंट ने पास किया है। इसी ही तरीके से इसको अप्लाई किया जाएगा। और एंड शैल हैव सब्जेक्ट टू लाइक रिस्ट्रिक्शंस एज पावर ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट टू मेक एवरी सच ऑर्डिनेंस। तो यहाँ जब जो पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिस चीज़ पे पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकता, जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्स को रिस्ट्रिक्शन है, उसी ही पार्लियामेंट्स के रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए प्रेसिडेंट के पास भी वो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो उन रिस्ट्रिक्शंस को जो है मद्देनज़र रखते हुए ऐसी कानून साजी करे। बिफोर द नेशनल इफ इट कंटेन्स द प्रोविजंस वंस। तो ये जो हमारा ऑर्डिनेंस होगा इसका जो टाइम पीरियड है, टेन्योर ऑफ, अगर इसकी टेन्योर की बात करें या ये कितना दिन जो है रह सकता है, इसका होता है 120 डेज। ये ऑर्डिनेंस 120 डेज के लिए ही आता है, उसकी मुद्दत ही 120 डेज होती है। इसको ऑर्डिनेंस ही क्यों आता है, इसका मेन रीज़न ये है कि जब ऐसा कोई भी सिचुएशन अराइज हो इमरजेंसी की, जहां कानून साजी की ज़रूरत पड़ जाए और असेंबलीज को बुलाने के लिए 21 डेज का पहले एक नोटिस दिया जाता है कि आपको आना है। तो बिफोर 21 डेज जो है उनको ये नोटिस दिया जाता है, तो उनको आने में 21 डेज लग जाएं, बिना के वो 21 डेज वेस्ट हो जाएं, ये ऑर्डिनेंस जारी कर ले। और वो जो एग्जिस्ट कर रहा था ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस इमरजेंसी वाला, उनको काउंटर करने के लिए और उनको ख़त्म करने के लिए, उनको मीट करने के लिए वो, और इसकी 120 डेज जो है क्या है, टेन्योर है, ये 120 डेज ही रह सकती है। उसके साथ है इसमें जो इसको वंस टाइम इसको जो है पार्लियामेंट पास कर सकती है दोबारा, ओनली फॉर अफोरसेड डेज। अफोरसेड डेज का मतलब है जो पहले मैंने बताए थे 120 डेज, वो ही 120 डेज दोबारा ये है जो है पार्लियामेंट इसको जो है एक्सटेंड कर सकती है। मगर अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसको एक्ट भी कर सकती है, इसको पास भी कर सकती है।
अगर पार्लियामेंट ने 120 डेज में इसको वंस एक्सटेंड भी नहीं किया और अगर एक्सटेंड किया भी सही उसको बाद में एक्ट ना करे तो फिर ना कर सकता है। 120 डेज के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंस जो है ये खत्म हो जाएगा जैसे ही इसकी एक्सपायरेशन। तो रेजोल्यूशन दिस प्रोवाइड दैट द नेशनल असेंबली बाय द रेजोल्यूशन एक्सटेंड द वन फॉर वंस टाइम जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। प्रेसिडेंट चाहे तो 120 डेज के लिए जब उन्होंने ये प्रोम्युलेगेट किया था, उन्होंने मेक किया था, तो ये उससे पहले ही अगर चाहे तो इसको विथड्रा भी कर सकता है, इसको विथड्रा भी कर सकता है। ये भी प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है। तो ये ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के मुतालिक था। जो प्रेसिडेंट इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी व्हेन एनी सिचुएशन अराइजेज व्हिच एग्जिस्ट दैट के ऐसा कोई मामला है जो कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला है, अगर ला ना आई इट इज नेसेसरी टू रिक्वायर द मेक लॉज। तो ला हमें एनी हाउ बनाना है तो प्रेसिडेंट असेंबलीज जब सेशन में ना हो तो बना सकता है इन कंडीशंस के ऊपर, सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शंस ऑन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पे जो रिस्ट्रिक्शन है उन रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए प्रेसिडेंट भी बना सकता है। ये सेम कंडीशन आप उठा के गवर्नर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि असेंबली सेशन में ना हो 120 डेज के लिए ही ये भी जो है हमारा गवर्नर भी जो भी सूबे के होते हैं, हर सूबे का अलग अलग अपना गवर्नर होता है। तो गवर्नर हेड होता है जो है वहाँ सूबे का, और उसके साथ ये कर सकता है ओनली 19 डेज के लिए, या डेज का डिफरेंस है। उसके साथ ये एक वंस टाइम जो है असेंबली इसको एक्सटेंड कर सकती है, इसको भी वंस टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। तो सेम ही सिचुएशन फेडरेशन के साथ हो रही है, सेम ही सिचुएशन अगर किसी प्रोविंस में हो रही है तो प्रोविंस के लेवल पे अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस जारी करना हो, असेंबली इज ए नॉट इन सेशन, एनी जो है इशू इज अराइजेज, एनी जो है एनी कोई भी ऐसा कोई मामला जो अराइज हो, ये रिक्वायर हो कि ये बनाना है, नेसेसरी हो, तो गवर्नर ये बना सकता है अंडर आर्टिकल 128। इसको वंस टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर गवर्नर इसको विथड्रा करना चाहे तो 120 डेज से पहले ये 90 डेज से पहले ही विथड्रा कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस और एक्ट में क्या डिफरेंस है। ऑर्डिनेंस तो एक ही बंदा गवर्नर के शेप में सूबे में, फेडरेशन में जो है सदर के शेप में बंदा क्या कर रहा है, खुद ही अपने अख्तियारात यूज़ करते हुए जो लीगली उनको कानून में और अपने कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में दिए गए हैं, जो इनवैलिड नहीं होते, तो वो अपने पावर यूज़ करते हैं। तो एक्ट क्या है, एक्ट पार्लियामेंट से भी पास हो सकता है, नॉर्मल प्रोसीजर से, जो आर्टिकल 70 में बताया गया है कि कोई भी बिल की शेप में प्रपोजल आएगा और वो किसी भी हाउस से ओरिजिनेट हो के फर्दर हाउस में नेक्स्ट चला जाएगा और वहाँ से अगर पास हो के प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के बाद ये सारा प्रोसीजर जो है फॉलो करते हुए प्रेसिडेंट अगर उसको असेंट कर लेता है तो वो बन जाता है एक्ट। एक्ट का एक प्रोसीजर बताया गया है, उसमें कुछ डेज लग सकते हैं, उसमें डिस्कस होता है, उधर कमेटियाँ बनाई जाती हैं, उन पे जो है बहुत बड़े डिस्कस होते हैं, दोनों हाउसेस से उनको पास होना होता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट उसको असेंट करता है। यहाँ एक ही बंदा है, प्रेसिडेंट खुद ही पास कर लेता है, इधर ही गवर्नर पास करता है। तो नॉर्मल जो प्रोसीजर प्रेसिडेंट उधर पार्लियामेंट में ही होता है, इसी तरीके से असेंबलीज की अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, अगर असेंबली सेशन में ना हो, अगर वो सेशन में हो तो वो भी एक्ट पास कर लेते हैं, वो उधर प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करके एक्ट पास दें। तो एक्ट वो है जो नॉर्मल प्रोसीजर से पास होके आता है, इन रिटन शेप में ही आता है, तो वो एक्ट होता है। और ऑर्डिनेंस इन दोनों के शेप में जब आए प्रेसिडेंट या गवर्नर करे तो वो ऑर्डिनेंस होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
ऑर्डिनेंस के हवाले से जो हमारा लेक्चर यहाँ हो रहा है एंड। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।